हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी वर्ल्ड। और आज हम एनालिसिस करेंगे कौन से पेपर की। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है वीडियो री एग्ज़ाम 2023 की। ठीक है, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, चारों शिफ्ट की एनालिसिस करेंगे। चूँकि 26 तारीख को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर कैसा आया, किस तरह का जो है क्वेश्चन थे, उसके साथ साथ लगभग कितने बच्चों ने क्वेश्चन जो है कितने अटैम्प्ट किए होंगे, उसके साथ साथ 27 तारीख में भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम, उसका पेपर कैसा था, और सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो वास्तव में आपके लिए नॉलेजेबल और काम की होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दोस्तों, देखिए आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, इसके साथ साथ आप अगर चारों पेपर की यानी कि चारों शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एनालिसिस करेंगे तो उससे पहले आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी एनालिसिस करना ठीक है। क्योंकि हम केवल यहाँ पर आएँ और एक एनालिसिस की वीडियो बना जाए कि बच्चों ने इतने क्वेश्चन सही किए होंगे, इतने आंसर आए होंगे, ये है। क्योंकि हम एक बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको पता है कि 1953 वैकेंसी हैं, ठीक है, 2018 में निकली थी, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, ये भी आपको पता है, 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। और आपको इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उस समय 2018 में जो पेपर देने बच्चे गए थे वो 9 लाख गए थे। 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और 5 लाख बच्चों ने पेपर जो है नहीं दिया था, यानी कि छोड़ दिया था। लेकिन इस बार जब प्रवेश पत्र आए, एडमिट कार्ड आए, तो आपके साथी भी रहे होंगे जिनने परीक्षा पिछली बार दी थी या नहीं दी थी। ये उस समय ये बात चल रही थी कि जिनने 2018 में परीक्षा दी है सिर्फ उन्हीं को मौका मिलेगा, यानी कि बात चल रही थी 9 लाख लोगों को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें मिला सबको मौका, पूरे 14 लाख लोगों को मौका मिला। 14 लाख लोग जो थे वो पेपर देने के लिए इस बार 2023 में एलिजिबल थे। ये आप अपने माइंड में रखिएगा दोस्तों। अब कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ी, कितने बच्चे पेपर देने गए, तो ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा बात ध्यान में रखना है कि हमारे पास केवल 1953 वैकेंसी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कट ऑफ बनाना एक्सपेक्टेड जो है लोगों को वो ज़्यादा सही है। इसके साथ साथ पेपर कैसा रहा, पेपर की एनालिसिस करना सही है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर हम बात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम जाएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर या एनालिसिस ऑफ ऑल 4 शिफ्ट्स पर। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूंगी। बस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, एक एक बात यहाँ पर मैं आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई, हम कट ऑफ बनाने से पहले या एनालिसिस करने से पहले बहुत सारी बातों का यहाँ पर ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है टाइमिंग। आप सबको पता है 120 मिनट मिले थे केवल, यानी कि 2 घंटे आपको मिले थे। 2 घंटों में आपको 150 क्वेश्चन करने थे, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो यानी कि आपको अगर पर मिनट एक क्वेश्चन भी था तो भी आपके 30 क्वेश्चन जो थे वो ज़्यादा थे, यानी कि 1 मिनट से भी कम समय में आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना टैलेंट दिखाना था। जिन बच्चों ने बहुत प्रैक्टिस की होगी वो बच्चे जो है पूरा अपना टाइम लेकर जल्दी से पेपर सॉल्व कर लिए होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और देखिए, रीजनिंग कितनी लेंदी थी, रीजनिंग का क्वेश्चन कितना बड़ा था, आपने खुद ही देखा होगा। उसको पढ़ने में इतना टाइम लग रहा था, फिर उसको सॉल्व करना, भले कितनी भी आपको ट्रिक आती थी, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ेंगे, है ना। बात तो यहाँ पर यह है कि जैसे वो मुहावरा आया था हिंदी में, गाल बजाना, है ना। बस बोल लीजिए कि हाँ ये हमने बहुत अच्छा किया, या बड़बोलापन जो होता है कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, मैंने पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर कोई भी बच्चा टोटल, मैं नहीं मानती हूँ कि 150 क्वेश्चन में उसने 140 भी अगर कर दिए हैं तो वो महाधुरंधर व्यक्ति है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, मैं ये मानती हूँ, उसको हेड्स ऑफ है यहाँ से। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप 2018 के पेपर उठा के देखिए तो 2018 के पेपर के पिछले ईयर्स जो 18 के पेपर्स हैं जितने भी शिफ्ट के, वो मैंने चैनल पे सॉल्व किए हुए हैं, देखना। रीजनिंग वहाँ पर बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन थे रीजनिंग के, बच्चा जल्दी से पढ़ ले और उसको सॉल्व करके आंसर। यहाँ पर रीजनिंग को पढ़ने के लिए इतना बड़ा मार, इतना बड़ा क्वेश्चन था। आधे बच्चे तो ऐसे हैं साइकोलॉजिकली देख के ही डर गए होंगे,
जिनने प्रैक्टिस कम की होगी। तो ये चीज़ें जो है सब मायने रख रही हैं इसके लिए कि बच्चे ने पेपर कैसा किया होगा। दूसरा, करंट अफेयर का लेवल जो था वो टफ था, आप मानिए या मत मानिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे करंट अफेयर में जिनको आपने कभी ना सुना होगा ना पढ़ा होगा, ये बात सही थी। लेकिन करंट अफेयर तो खैर हमेशा ऐसा आता है, लेकिन इस बार करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे ज़्यादा टफ थे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ माइनस मार्किंग आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। मुझे तो लगता नहीं है कि मैंने आज तक जितने एग्ज़ाम दिए उनमें माइनस मार्किंग जो है इस लेवल की हो कि अगर आपके 2 आंसर जो हैं गलत हो गए तो आपका एक सही काट लिया जाएगा। 1/2 वाली बिल्कुल कंडीशन है ना। यानी कि बच्चा जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, भले ही उसको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन दिमाग में क्या है, माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग दिमाग में है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, या आप इतने कॉन्फिडेंट रहे हों। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि भैया माइंड से सब कुछ होता है। साइकोलॉजिकली आपके पेपर जो भी है सब साइकोलॉजिकली चलता है। टाइम कम है, माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन रीजनिंग के देख के आधे बच्चे घबरा गए होंगे जिन्होंने 20 से पेपर किया होगा। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर बच्चों की कितनी प्रेजेंस रही एग्ज़ाम में, यानी कि कितने बच्चों ने जो एग्ज़ाम है अपेयर किया, ये इतनी एग्ज़ाम में अपने बैठे, कितनों ने एग्ज़ाम छोड़ा, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तब आप कहीं जाकर किसी पेपर की एनालिसिस कर सकते हैं मेरे हिसाब से। इसमें भी वही मैंने बताया, वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे आए नहीं आए, ये सब चीज़ें जो हैं मायने रखती हैं। और अगर आप इन सब चीज़ों को मायने रखते हुए कट ऑफ बनाने की सोच रहे हैं, और जो भी बच्चा है जिसने भी पेपर दिया, बिल्कुल घबराइए मत। ये मत सोचिए कि मेरे इतने गलत गए इतने सही गए, क्योंकि ये सब फैक्टर, माइनस मार्किंग के टाइम कम है, रीजनिंग बहुत बड़ी है, सबके साथ हुआ होगा। बिल्कुल मत घबराइए कि आप घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। बच्चे आपके साथ ही गाल बजा रहे होंगे, वही बात ज़बरदस्ती का बोल रहे होंगे, जब पेपर करने होंगे तो हालत उनकी भी पतली होगी। सही बताएं पेपर के टाइम में, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करना, और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के। भाई रीजनिंग के क्वेश्चन भी तो देखिए, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, जहाँ पे 10 क्वेश्चन आते हैं कितना टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन रीजनिंग के दे रखे थे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एनालिसिस की, लगभग बच्चों ने कितने क्वेश्चन जो है सही किए होंगे, क्योंकि हिंदी मुझे ओवरऑल ठीक लग रही थी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। ये देखें यहाँ पर क्या है कि हमारी शिफ्ट 1 26, शिफ्ट 2 26 तारीख की, 27 की, दोनों शिफ्ट हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर मैं देखिए ये हिंदी में देखिए बच्चे ने जो है ओवरऑल फर्स्ट शिफ्ट जो था इसका क्या नाम है, ये वीडियो के एग्ज़ाम की, तो फर्स्ट शिफ्ट में तीनों पोर्शन जो थे 50-50 क्वेश्चन के, वो लगभग ठीक थे। ठीक है, तो इसमें जो बच्चों ने काफ़ी कुछ सही किया होगा। हिंदी तो 40 से 42 सही कर दिए होंगे अगर बच्चे ने पढ़ा है अच्छे से, तब 40 से 42 क्वेश्चन आपके जो हैं सही हो गए होंगे। 7-8 क्वेश्चन ऐसे रहे होंगे जो आपको टाइमिंग की वजह से, उसकी वजह से नहीं कर पाए। लेकिन रीजनिंग आप 30 से 35 से ऊपर नहीं बढ़े होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। कि अगर बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा है जिसने 50 रीजनिंग कर ली, 50 क्वेश्चन कर लिए हो, या जिसने पहले रीजनिंग को ही पकड़ा होगा, ठीक है, तो उसने कर दिए होंगे। लेकिन वो टाइम का है सबसे बड़ा, टाइम की भी घड़ी टिक 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 वहाँ पर कर रही है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 35 से 40 आपने कर दिए होंगे। 10-12 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपने ना कर पाए हों या छूट गए हों, तो ये कंडीशन रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट थोड़ी टफ थी, हिंदी भी हल्की सी टफ थी, तो इसके 2-3 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पर है 38 से 40। 30 से 35 रीजनिंग हर किसी में मुझे समझ में आ रहा है। और सेकंड शिफ्ट की जो करंट अफेयर थी बहुत टफ थी, 30 से 32 क्वेश्चन ही आप लोग कर पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने जो अपनी जान पहचान वाले बच्चों से किए हैं, पूछा है, तो वो इस तरह का बता रहे थे। और मुझे मतलब जैसा मैंने लोगों से रिव्यू लिया है तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है। और जो बच्चे इससे ज़्यादा कर लिए हैं तो वो ब्रिलियंट हैं, अच्छे बच्चे हैं और टैलेंटेड हैं, उनमें टैलेंट है। इसके साथ साथ 27 तारीख में जो है, 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का जो था वो सेकंड शिफ्ट की तुलना में सरल पेपर था, लेकिन 26 की तुलना में कठिन था, इस चीज़ को याद रखना। तो आपने 38 से 40 हिंदी के कर लिए होंगे, 32 से 35 रीजनिंग कर लिए होंगे, और 28 से 30 जो हैं वो आपने जीएस के कर लिए होंगे। और शिफ्ट सेकंड में जो है 27 तारीख का, उसमें 36 से 38 हिंदी के कर लिए होंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी टफ आई थी। प्रत्यय का भी सब डिवीज़न पूछ लिया था आपने, एक क्वेश्चन ऐसा था। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए ये जो आपकी रीजनिंग थी, रीजनिंग में जो है इसमें 32 से 34 आपने कर लिए होंगे। मतलब रीजनिंग मुझे 30 से 35 के बीच ही लग रही है बच्चे कर पाए होंगे, जो बच्चे मतलब
वास्तव में पढ़े रहे होंगे, और 25 से 27 या 28 के बीच आपने जो है जनरल अवेयरनेस के जीएस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन थोड़े टफ मुझे वास्तव में लग रहे थे। तो ये मुझे जो है ये इसकी एनालिसिस लग रही है पेपर की कि बच्चे इस राउंड ऑफ में गए होंगे। जब इस राउंड में इस तरह से आप इसमें गए होंगे तो इसके बारे में मैं पूरी यहाँ पे एनालिसिस करती हूँ। तो देखिए, अगर आप इस तरह के वो गए हैं तो आप ये सोचिए, अगर मान लीजिए आपने 150 क्वेश्चन थे, ठीक है, 150, ये बताया जाता है कि 2018 में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 110 गई थी, 110 क्वेश्चन बच्चों ने सही किए थे, वो कट ऑफ वहाँ पे गई थी। लेकिन भैया वहाँ रीजनिंग सरल थी या रीजनिंग टफ है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए भाई। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन में से अगर आपने ओवरऑल 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपने करे हैं, 100 क्वेश्चन लगभग आपने कर दिए हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो 100 में कुछ आपके गलत भी जाएंगे, गलत जाएंगे तो 1/2 आपकी माइनस मार्किंग है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है अगर जिस बच्चे ने 90 क्वेश्चन काट वाट के कर दिए हैं, 90 और 90 भी नहीं, मैं आपको बताऊँ 80 से 90 के बीच, ठीक है, 90 क्वेश्चन या 80 से 90 के बीच भी पूरा काट वाट के अगर आपके ठीक हैं तो आपका जो है कट ऑफ में आने की उम्मीद लग रही है। इस चीज़ को बरकरार रखिएगा मन में अपने कि आपके लगभग 90 क्वेश्चन काट वाट के सब काटने के बाद माइनस मार्किंग बहुत ज़बरदस्त है, इस चीज़ को याद रखिए। तो आप जो है उसमें आ सकते हैं, कट ऑफ में आ सकते हैं। तो इस चीज़ को मेरा अपना मानना है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बच्चे बहुत से बोल रहे हैं कि 110 कट ऑफ जाएगी कि 120 कट ऑफ जाएगी। नहीं भाई, माइनस मार्किंग भी तो देखिए भाई, रीजनिंग भी देखिए कितनी है, टाइमिंग भी देखिए, सब कुछ देखिए। सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते। और इसके साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें आपको बताऊँ लगभग 65% बच्चों ने पेपर छोड़ा है। ये सबसे बड़ी यहाँ पर बात है। 65% बच्चों का पेपर छोड़ने का मतलब आप समझे, मतलब 14 लाख बच्चों में 65% बच्चों ने पेपर छोड़ने का मतलब आप ये समझिए कि लगभग जो है पेपर 6 लाख बच्चों ने ही दिया होगा। लगभग 65 तो पहली शिफ्ट का बता रहे थे, तो 6 साढ़े 6 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। तो इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखिएगा। और इसमें भी सभी बच्चे टैलेंटेड नहीं थे, बहुत से ऐसे थे जिनको एडमिट कार्ड भी नहीं पता था कि एडमिट कार्ड उनका आ रहा है, उन्होंने पहले पेपर छोड़ दिया था तो इस बार उनका एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। एक दिन पहले उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, अगले दिन पेपर देने चले गए, तो वो तो बिल्कुल शून्य में थे, उन्हें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऐसे बच्चे आपको ज़्यादातर मिलेंगे, ठीक है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। ऐसे बच्चे आपको ज़्यादातर मिलेंगे। आपके बहुत से साथी भी रहे होंगे कि पेपर था, हाँ पता नहीं, पेपर तो था, पेपर का पता ही नहीं कि कब, कि अरे हमारा भी होना था पेपर। तो बच्चे ये चीज़ अपने दिमाग में रख रहे हैं। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा कि ये मत सोचिएगा कि सारे टैलेंटेड गए थे। आप सोचिए कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो आप टैलेंटेड हैं और कट ऑफ में आ सकते हैं, अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक हैं। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो बच्चों को मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। ये मत सोचिएगा कि नहीं होगा, कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत से बच्चे कि फॉर्म में नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा था जो उन्होंने अपना बुलेटिन दिया था उसमें, लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा। जब भी कोई भी एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, बहुत सारी शिफ्ट में होता है, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होता है और होना भी चाहिए भाई। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सरल था, अब वहाँ तो जो हाईएस्ट स्कोर है, जो बच्चे का हाईएस्ट स्कोर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए बच्चे ने क्या करा, 150 क्वेश्चन में से वो तो भैया 130 सही कराया, अब आपके 300 नंबर में से उसके कितने नंबर आ गए बताइए, 260 नंबर आ गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा जो शिफ्ट है 27 तारीख के सारे पेपर कटे हैं। अब 27 तारीख में बच्चा बेचारा 105 में से 100 क्वेश्चन करके आया, अब उसके कितने हो 200 नंबर आया, तो वो तो आएगा ही नहीं कट ऑफ में, तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो नॉर्मलाइजेशन तो डेफिनेटली होने वाला है दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन होगा तो 27 तारीख वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, और 26 की शाम वाले जो बच्चे हैं दूसरी शिफ्ट वाले, तो उन बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा, मतलब सबके साथ एक सा ही होता है, वो ऐसा नहीं फ़ायदा मिलने का मतलब, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन डेफिनेटली होगा। और आप समझ लीजिए कि जो मतलब मैंने अपने आसपास के बच्चों से बनाई है कट ऑफ, तो इस सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, तभी अपनी कट ऑफ बनाइए। बिल्कुल डीमोरलाइज मत होइए कि हमारा नहीं होगा या कुछ भी है। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो पेपर देने के मूड में भी नहीं थे, पेपर दे आए हैं, केवल उनकी काउंटिंग हो गई पेपर देने में। इसलिए
तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा बता दिया कि पेपर किस तरह का रहा होगा और किस तरह के बच्चों ने कितनों ने फॉर्म भरा क्या सब। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आशा करती हूँ कि आप सब लोग जो हैं जितने भी वीडियो देख रहे हैं उन सब का वीडियो में सिलेक्शन हो जाए और वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर तैनात हो जाएं। ठीक है, तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।